हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो में हम आपको है ना विद्या ज्ञान के OMR भरना सिखाएंगे, और जिसका पेपर आपका है ना 3 तारीख का है। तो चलिए वीडियो आज हम शुरू करते हैं सीधे से। हाँ, ये विद्या ज्ञान के OMR का सैंपल है जो आपके ब्लैक बोर्ड में बना हुआ है। इसी तरीके की OMR आपको है ना परीक्षा वाले दिन मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला कॉलम है अनुक्रमांक का। सबसे पहला कॉलम है अनुक्रमांक का, है ना। तो अनुक्रमांक में क्या रहेगा भाई, जो भी लड़कियां हैं उनका अनुक्रमांक G से शुरू हो रहा होगा। किससे शुरू हो रहा होगा? G। और लड़कों का D से। ठीक है। अब जैसे मैं देखो है ना एक प्रवेश पत्र दो, कोई भी जो प्रवेश पत्र जो आया तुम्हें, हॉल टिकट ये वाला। हाँ, अब जैसे है ना ये है एक रोल नंबर लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा ऐसे B लिखना है। ठीक है। और 73658 एक कॉलम खाली छूट रहा है, इसको छोड़ देना, बना रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ कॉलम कोई जगह खाली नहीं रहनी है, और कोई भी संख्या जो है कॉलम से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, कोई भी अंक कॉलम से बाहर नहीं जाए। बात समझ में आ गई इतनी सी। अब देखो अगला, अब देखो छाया प्रति क्रमांक। ये उन बच्चों का होता है जिन बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। ठीक है, जैसा जिन लोगों को इस तरीके का फॉर्म या प्रवेश पत्र इस तरीके का नहीं मिला हुआ है, जिन्होंने इसकी फ़ोटोकॉपी से यूज़ कराया है, तो उनका रोल नंबर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गई। अब देखो सेट क्या होगा, जो तुमको पेपर मिलेगा ना, पेपर तो पेपर के सबसे ऊपर ऐसे करके लिखा होगा सेट। उसमें एक अंक लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो। जैसे पिछले साल का जो पेपर था उसका था 2C। कितना था? 2C कोड था। कितना था? पिछले साल का जो लड़कों का पेपर था, समझ में आ गई। लड़कों वाले पेपर का कोड था 2C। ऐसे करके लिखा होगा 2C बॉयज़, ऐसे करके लिखा था उन्होंने 2C बॉयज़, इस तरीके से लिखा हुआ था। ऐसे जो लड़कियों का पेपर होगा तो सबसे पहले पेपर के सबसे ऊपर वाले कोने पर ऐसे करके लिखा होगा सेट। तो उसके जो जे वाले जो 2 अक्षर हैं उसको यहाँ डालना है तुमको। ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स छोड़ देना है। समझ में आ गई बात। आगे जो 2 अंक लिखे हुए हैं, एक तो अंक लिखा हुआ, एक अल्फ़ाबेटिक लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हो उसको यहाँ भरना है। समझ में आ गई बात। आगे देखो परीक्षार्थी का नाम ये भी तुम्हारे हॉल टिकट पर अगर हिंदी में लिखा हुआ तो हिंदी में लिखेंगे, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है, अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो सारे अक्षर कैपिटल में लिखने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो सारे अक्षर कैपिटल में है। अगर आपके हॉल टिकट अंग्रेजी से भरा हुआ है तो आप अंग्रेजी से भर लेना, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि लेटर जो सारे होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? कैपिटल होने चाहिए, कोई स्मॉल नहीं लिखेगा। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ पवन कुमार, क्या लिखा हुआ है नाम इनका? पवन कुमार। इसको ऐसे लिखेंगे पवन कुमार। फिर पिता का नाम क्या है? राकेश कुमार। ये सारी चीज़ तुमको जो है इसमें लिखी हुई हैं। अगला है कॉलम आवेदक के दादा का नाम, यानी तुम्हारे बाबा का नाम यहाँ लिखा जाएगा। और बाबा का नाम लिखा हुआ है मेघ सिंह, तो मेघ सिंह लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है निवासी गांव। तुम्हारा जो भी गांव लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है, ये बिजली का। इसका पोस्ट क्या है तुम्हारी, जो भी तुम्हारा डाकखाना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं आपके प्रवेश पत्र में। कोई भी चीज़ तुमको अपनी तरफ से नहीं लिखनी है। शासनी, ठीक है, यहाँ भी शासनी लिखना है, और तहसील भी शासनी लिखनी है ना। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, है ना। तो हाँ भाई बच्चों, ये पता तो ये इस बच्चे का है, आप अपने पते का यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ डाकखाने का नाम, यहाँ तहसील, और यहाँ जनपद जो भी आपका रहेगा। और जनपद का नाम हाथरस। यहाँ पिन कोड डालोगे आप, ये पिन कोड भी आपका भरा हुआ है। सारी चीज़ प्रवेश पत्र पर है पहले से, वहीं से देख के आपको यहाँ भरनी है। अध्ययनरत विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल का नाम लिखना है इसमें। ठीक है, तो इसमें स्कूल का नाम जो भी क्या लिखा हुआ है, सम्मेलन विद्यालय, है ना।
और यहाँ पर जो है अगर आपका स्कूल सरकारी है तो सरकारी वाले गोले को भरना है इस तरीके से, और अगर प्राइवेट स्कूल है किसी बच्चे का तो वो नीचे वाला गोला भरेगा, ऊपर वाला नहीं भरेगा। ठीक। मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर इस प्रवेश पत्र पड़ा हुआ वही नंबर लिखेंगे। आगे ये आधार कार्ड नंबर है, ये 12 अंकों का है, तुमको भरना है। और एक खाने में इसी तरीके से संख्या डालोगे कि बाहर नहीं निकले कोई भी। अच्छा, अब देखो इधर सबसे बढ़िया जो है इम्पोर्टेंट बात, ये लिखा हुआ परीक्षा की दिनांक और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। इसमें एक ही कॉलम में 2 भाग हैं। ठीक है, ऊपर वाले भाग में आपको तारीख डालनी है। तारीख कितनी है आपकी? 3/12/2023 इस तरीके से तारीख लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और यहाँ साइन करोगे। साइन जो भी आपने इस पर कर रखे हैं प्रेस पत्र पर। ठीक है, प्रेस पत्र पे जो साइन कर रखे हैं आपने वही वाले साइन आपको यूज़ करने हैं, यहाँ डालने हैं। इसने अंग्रेजी में साइन कर रखे हैं तो यहाँ पर अंग्रेजी में साइन करेंगे। ठीक है, और अगर हिंदी में कर रखे हैं आपने यहाँ पर तो हिंदी में करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई बात। अब आ जाइए यहाँ ये आपकी जन्म तिथि का कॉलम है, और जन्म तिथि आपको आधार कार्ड वाली भरनी है अपनी। ठीक है, जो भी पड़ी हुई है। तो जन्म तिथि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ आपकी तारीख है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितनी 12 है ना, यहाँ 7वां महीना और यहाँ 2012 इस तरीके से भरना। तो 12 में पहले 1 वाला कॉलम ये भरोगे आप, यहाँ 2 वाला भरोगे। ठीक है, 07 के लिए ये 70 और यहाँ 7वां महीना। ठीक है, यहाँ पर जाके और यहाँ से 2012 पर जाके गोला करना है, और इस तरीके से ये जन्म तिथि भर जाएगी आपकी। तो ये सारी एंट्री थी जो कि आपको OMR में मिलेगी। ये आगे इसका दूसरा पार्ट है, अभी आपको बताएंगे। हाँ भाई चलो देखो, ये आपके OMR का दूसरा भाग है जिसमें आपको है ना आंसर देने हैं, है ना क्वेश्चनों के। नीचे ही है OMR के। ठीक है, ऊपर आपकी डिटेल पूछी गई है, नीचे आंसर देने हैं। अब वो आंसर देने से पहले एक बार ये चीज़ समझ लो तुम्हारे पेपर में आता क्या क्या है। देखो, इससे पिछले साल जो पेपर होते थे पिछले साल से पहले तक, उनमें 30 क्वेश्चन जो है आते थे रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के है ना 30 क्वेश्चन आते थे गणित के, और 30 क्वेश्चन आते थे भाषा के। यानी कुल क्वेश्चन आते थे 90। कितने क्वेश्चन आते थे? 90। और समय रहता था 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे। हाँ, यानी क्वेश्चन को 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करने का अनुपात लेके चलता है विद्या ज्ञान। 90 मिनट आपके जो है पेपर करने के। ठीक है, 15 मिनट OMR भरने के, 15 मिनट पेपर पढ़ने के। तो ठीक है, इस तरीके से कितनी होगी? 120 मिनट। अब उन्होंने पिछले साल कुछ बदलाव कर दिए, कुछ चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि जो रीजन के क्वेश्चन थे, जो पहले 35 आते थे, 30 आए। कितने आए? 30। गणित के भी 35 आते थे, वो भी 30 आए। और भाषा की कितने आते थे इसमें? 30। भाषा के अपनी जगह भाषा। अब भाषा में क्या चेंज किया? पिछले साल तक हिंदी आती थी, लेकिन पिछले साल उन्होंने अंग्रेजी भी जोड़ दी इसके साथ में। समझ में आ गया? भाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के गद्यांश आएंगे, और 30 क्वेश्चन आएंगे उन गद्यांशों से। समझ में आ गई बात? हिंदी अंग्रेजी दोनों के गद्यांश आएंगे। और 10 क्वेश्चन उन्होंने किसके जोड़े हैं? जीके के। जीके के कुल जो है आपको 100 क्वेश्चनों का पेपर मिलेगा कल 3 तारीख को। कितने का? 100 का। इससे पहले 90 का आता था, वही पेपर आप कितने का हो गया? 100 का हो गया। जो पेपर आपका 2 घंटे का होता था उसमें उन्होंने टाइम बढ़ा दिया, 2 घंटे 10 मिनट कर दिया। कितना कर दिया? 2 घंटे 10 मिनट। यानी 100 मिनट आपके पेपर करने के, 15 मिनट पेपर पढ़ने के, और 15 मिनट OMR भरने के। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम फिक्स है, लेकिन उनका जो अनुपात है विद्या ज्ञान वालों का, वो अपना ऐसा करके चलते हैं। समझ में आ गई बात? तुमको पूरे 2 घंटे 10 मिनट मिल जाएंगे, जैसे चाहे वैसे करना। समझ में आ गई नहीं? आ गई बात, है ना? तो पहले पेपर हल कर लो, फिर है ना आराम से OMR वाले। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब तुमको करना कैसे रहेगा, है ना? तो जो भी आप कर रहे हो ना सेक्शन, जैसे वो उसमें लिखा होगा सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, ऐसे ही पेपर आएगा तुम्हारा 4 खंडों में। पहले जो है रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, फिर गणित के रहेंगे, फिर भाषा के रहेंगे, फिर 10 क्वेश्चन जो लास्ट में जीके के रहेंगे। समझ में आ गई बात?
तो उस अब देखो इधर इसको गोले को कैसे भरोगे तुम, बाहर से अंदर की तरफ लाना है तुमको, है ना। तुम लोग भरते बहुत गलत तरीके से, और किनारे भी बचनी नहीं चाहिए, है ना। किनारे कैसी रहनी चाहिए, बिल्कुल भर जाए, इस तरीके से भरना है आपको गोले को, समझ में आया? पूरा गोला भरना है, बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना, ठीक। इस तरीके से भर लो, भरने ना, और यहाँ पर जो है इस तरीके से भरते चले जाओ। जैसे पहले का क्वेश्चन ए है तो ए भर देना, दूसरे का क्या है, अगर बी है तो बी वाला भरना है, समझ में आ गई बात, है ना। अगर तीसरे का डी है तो डी वाला भरना है, और चौथे का सी है तो चौथे का सी वाला भरना है। एक प्रश्न का एक ही गोला भरना है, ये ध्यान रखना, दो मत भर देना। OMR भरने में बहुत OMR ढंग से भरोगे तो सारी मेहनत वसूल है, और OMR गलत भर दी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये गोले इसी तरीके से भरने हैं आपको, ठीक। पहले पेपर कर लेना, पेपर के बाद गोले भर लेना, है ना। हाँ, इसी तरीके से पेपर आएगा तुम्हारा, 4 खंड आएंगे उसके अंदर। दोबारा से समझ लो, पहले रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 30, फिर गणित के, फिर भाषा के, और फिर जीके के क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन। अब भाषा में हो सकता है तुम्हारे मैथ के वो हिंदी के 20 रख दे, अंग्रेजी के 10 रख दे, या अंग्रेजी के 20 रख दे, या हिंदी के 10 रख दे, या दोनों के 15-15 कर दे। तो ये पैटर्न वो हर साल चेंज कर देते हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुल मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे भाषा के, ठीक है, और हिंदी अंग्रेजी दोनों के आएंगे। पिछली साल जो बदलाव लाए हैं वो, इससे पहले केवल हिंदी के आते थे 30 क्वेश्चन, इस साल ही उन्होंने अंग्रेजी जोड़ा है, ठीक है बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद आप सभी को है ना विद्या ज्ञान की परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से मेहनत करो, धन्यवाद।